नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 7 सितंबर रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोटा शहर में शनिवार को अनंत चतुर्दशी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां भक्तगण गणपति बप्पा को भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं। किशोर सागर तालाब और भितरिया कुंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, जो नाच गाकर बप्पा को विदाई दे रहे हैं। इस दौरान कलाकारों ने तेज बारिश में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिससे उत्साह और भी बढ़ गया। कैथनी पॉल इलाके में मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा ने तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। दोनों नेताओं को तलवारें घुमाते देख लोगों की भीड़ जमा हो गई और यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। गणेश विसर्जन शोभा यात्रा के कारण पुराने कोटा में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के वोट चोर वाले वीडियो को भ्रामक और वर्तमान कानूनों से बेमेल बताते हुए इसे खारिज किया है और कहा है कि मतदान केंद्र के वीडियो फुटेज सार्वजनिक करने से मतदाताओं की निजता और मतदान की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। आयोग ने अपने फैक्ट चेक के हवाले से सोशल मीडिया मंच पर कांग्रेस आधिकारिक पृष्ठ पर प्रेषित इस वीडियो पोस्ट के बारे में यह कहा कि यह वीडियो भ्रामक है और मौजूदा कानून के अनुरूप नहीं है। जयपुर के करदनी थाना पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी के 2 वाहन रिकवर किए हैं। गिरफ्तार तीनों बदमाश पिछले कई सालों से वाहन चोरी की वारदात कर रहे थे। ये लोग ऑन डिमांड वाहन चोरी करते हैं और फिर उसे जयपुर सिटी से बाहर बेच देते थे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों ने शिप्रापत से स्कूटी और बाइक चुराई थी। इन वाहनों को पुलिस ने बदमाशों से रिकवर किया है। चौमू में एक महिला के खातों में ठगी से एटीएम कार्ड बदलकर 50,000 रुपए निकाल लिए गए। लक्ष्मीनाथ जी चौक रामपुरा डाबड़ी निवासी आरती देवी के पति एटीएम से पैसे निकालने गए थे। एटीएम बूथ में एक युवक ने मदद करने का प्रस्ताव रखा। वहां एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद था। पीड़ित ने 500 रुपए निकाले और घर लौट आए। रात को आरती देवी के मोबाइल पर लगातार 5 ट्रांजैक्शन के मैसेज आए। खाते से कुल 50,000 रुपए निकाल लिए गए थे। ईडी ने सहारा इंडिया ग्रुप और इसके मालिक सुब्रतो राय के परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कोर्ट से चार्जशीट दाखिल की। आरोपों के तहत ईडी ने श्रीगंगानगर में रियल एस्टेट कंपनी रिद्धि सिद्धि ग्रुप पर भी छापा मारकर जांच की थी। रिद्धि सिद्धि ग्रुप ने भी सहारा इंडिया की संपत्ति को खरीदा था। आरोप है कि सहारा ग्रुप ने निवेशकों से 1,74,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। यह पैसा हाई रिटर्न का वादा करके लिया गया था। निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिला। चार्जशीट में सुब्रतो राय की पत्नी, बेटे और कई अधिकारियों के नाम है। ईडी पर सुब्रतो राय के भगोड़े बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी कर रही है। ईडी ने सहारा इंडिया ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का कहना है कि सुब्रतो राय लंबे समय तक लोगों के बीच सुरक्षित निवेश का चेहरा बने रहे। सहारा ग्रुप ने गांव-गांव तक एजेंट फैला रखे थे। इन एजेंटों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सहारा में पैसा लगाना सुरक्षित है और इससे अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन यह भरोसा एक बहुत बड़े घोटाले में बदल गया। ईडी ने हाल ही में इस घोटाले को चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट कोलकाता की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कोर्ट में दाखिल की गई है। इसके अलावा सहारा पर यह भी आरोप है कि अपनी संपत्तियों के बेचान में रजिस्ट्रियां कम राशि की दिखाई गई है। वास्तविक बिक्री राशि में शेष राशि को नकदी में लिया गया, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं मिला। इसी आरोपों के तहत राजस्थान के गंगानगर में भी सहारा की भूमि को रिद्धि सिद्धि ग्रुप ने भी खरीदा था। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर शनिवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए गए। वहीं दरगाह कमेटी के प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली तारीख 1 नवंबर दी है। सुनवाई को लेकर कोर्ट परिसर में सिविल लाइंस थाना पुलिस के साथ ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। मेरठ में साइबर सेल कमिश्नर बताकर ईंट भट्टा संचालक से 2,25,000 रुपए ठगने के मामले में आरोपी निर्मल सिंह को राजस्थान के भरतपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से फर्जी आईडी पर लिए गए सिम कार्ड और 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। सरदना के मोहल्ला प्रभात नगर निवासी वैभव बंसल का ईंट का भट्टा है। उन्होंने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि उनके पास अप्रैल माह में अनजान नंबर से कॉल आई और कॉलर ने ईंट खरीदने की बात की। झुंझुनू के पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश उपाध्याय ने झुंझुनू में एक नई पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि आम लोगों को अपने छोटे मोटे कामों के लिए एसपी ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़े, बल्कि उन्हें सीधे थानों में ही न्याय और राहत मिले। इसी सोच के साथ वे लगातार विभिन्न थानों का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। इस पहल से न केवल पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, बल्कि जिले में अपराध नियंत्रण में भी मदद मिल रही है। आगरा में आयोजित होने वाली बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की प्रवचन सभा अचानक निरस्त कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने यह कदम उठाया। इसके बाद शास्त्री ने अपने भक्तों के नाम वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम कानून के हाथ में नहीं ले सकते। टोंक जिले के प्रभारी सचिव अर्चना सिंह ने शनिवार को जिले के दौरे पर रही निवाई के पहाड़ी गांव के खेतों में जाकर पानी में डूबी फसलों का निरीक्षण किया। प्रभावित किसानों से बात कर उन्हें सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान किसानों ने बताया कि उनकी मूंग, मूंगफली, ज्वार, बाजरा की फसल ज्यादातर बारिश से गल गई है। साथ ही खेतों में पानी भरा होने के कारण रबी की फसल के लिए भी परेशानी है।
जिला प्रभारी सचिव ने मौके पर पटवारी मनोज कुमार द्वारा की गई ई गिरदावरी की प्रक्रिया को देखा और किसानों को स्वयं गिरदावरी करने के लिए प्रेरित करने के निर्देशित किए। पाली में शनिवार को 3 युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रपट पर बह रहे करीब 4 फीट पानी से ट्रैक्टर ट्राली उतार दी। बीच रास्ते ट्रैक्टर ट्राली असंतुलित हो गई और तीनों युवक वाहन सहित नदी में गिर गए। गनीमत रही कि उन्हें कुछ हाथ में झाड़ियां आ गई, जिसे पकड़कर वे बैठे रहे। बाद में रस्सा बांधकर ट्यूब फेंके गए। एसडीआरएफ की टीम को रोहट पुलिस भी मौके पर बुलाया। इसके बाद रेस्क्यू कर तीनों युवकों को नदी से बाहर निकाला गया। हरियाणा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने और मान्यता के दस्तावेज पोर्टल पर समय पर अपलोड नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने 1680 निजी स्कूलों पर जुर्माना ठोक दिया है। इन स्कूलों पर 30,000 से लेकर 70,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई के विरोध में उतरे प्राइवेट स्कूल संघ ने शिक्षा विभाग से चिराग योजना और 134A के तहत वर्षों से लंबित बकाया राशि को लेकर हिसाब मांगा है। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तैयार किया जाएगा। इन केंद्रों को जिला अस्पताल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा ताकि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों को लोगों को भी बेहतर इलाज मिल सके। सीएमएच डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि जिले की सभी विधानसभा में एक आयुष्मान मॉडल CHC का निर्माण होगा। इन केंद्रों पर न सिर्फ चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, बल्कि जिला अस्पतालों के तहत मर्चुरी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को छोटे मोटे इलाज या दुर्घटनाओं के बाद शवों को रखने के लिए दूर न जाना पड़े। यमुना नदी अपने खतरनाक स्तर से ऊपर बह रही है, जिस वजह से दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना के किनारे बसे हुए छोटे छोटे इलाकों में पानी घुस गया और इसी में एक ताजा मामला हैरान करने वाला शनिवार को तब सामने आया जब दिल्ली की इसी बाढ़ में बहकर एक अफ्रीका में पाई जाने वाली छिपकली लोगों को मिली। लोगों ने वाइल्ड लाइफ टीम को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वाइल्ड लाइफ ने कई घंटे की मशक्कत के बाद इसे रेस्क्यू किया। गुरुग्राम में ईडी ने अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब में 44 संपत्तियां अटैच की गई, जिसमें 85 एकड़ से ज्यादा कृषि जमीन शामिल है और इसकी अनुमानित कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। ये संपत्तियां लुधियाना, रूपनगर, SS नगर, शहीद भगत सिंह नगर और पंजाब के अन्य जिलों में है। जिनके नाम ये संपत्तियां हैं उनमें कुलदीप सिंह मक्कड़, अंगद सिंह मक्कड़, पुनीत सिंह मक्कड़ और उनकी कंपनियां शामिल है। ईडी ने बताया कि ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत की गई है। मक्कड़ परिवार और उनकी कंपनियां अवैध खनन से पैसा कमाकर उसे विभिन्न संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं। अब इन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है ताकि आगे की जांच में इसे इस्तेमाल किया जा सके। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।